दाऊद इब्राहिम को भारत लाने की कवायद हुई तेज। अमेरिका की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी एफबीआई से मांगी गई मदद। 1993 में मुंबई में सिलसिलेवार धमाके का आरोपी है दाऊद। देश के गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे का दावा, देश के मोस्ट वांटेड दाऊद को जल्द मिलेगी उसके गुनाहों की सजा, जानकारी बताने से किया इनकार। गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने अपने अमेरिका दौरे पर अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई के प्रमुख से की थी बातचीत। एफबीआई प्रमुख ने दाऊद इब्राहिम को पकड़ने में भारत की मदद करने का दिया था भरोसा। भारत दाऊद को 20 सालों से कर रहा है तलाश, लेकिन अब तक दाऊद नहीं आया है हाथ। पाकिस्तान के कराची से करता है अपने काले धंधे का संचालन। भारत ने पाकिस्तान को कई बार दाऊद के कराची में होने के दिए सबूत, लेकिन हर बार पाकिस्तानी हुक्मरानों ने सबूतों को किया दरकिनार। 2014 लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस जनवरी के अंत तक कर सकती है 150 से लेकर 200 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। पीटीआई के हवाले से खबर। 500 करोड़ से राहुल गांधी की इमेज बदलने वाली खबर पर कांग्रेस महासचिव शकील अहमद ने लगाया ब्रेक। कहा, राहुल को इमेज बनाने की जरूरत नहीं। दंगों के मुद्दे पर कांग्रेस महासचिव शकील अहमद के बयान पर बवाल। शकील के बयान से बीजेपी तलमलाई। कांग्रेस से पूछा सवाल, क्या 1984 के दंगे से कांग्रेस खुश थी? कांग्रेस महासचिव शकील अहमद ने दंगों पर दिया था विवादास्पद बयान। उन्होंने कहा था कि देश में जब भी दंगे होते हैं दो तरह के लोग आनंदित होते हैं, पाकिस्तान में आईएसआई और भारत में भाजपाई। दिल्ली में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने प्रवासी भारतीयों से की मुलाकात। दिल्ली में चल रहा है 12वां प्रवासी भारतीय दिवस। मिशन 2014 की रणनीति के लिए कांग्रेस की बैठक। सोनिया प्रियंका की मौजूदगी में कांग्रेस उपाध्यक्ष के घर चुनावी मंथन। बीजेपी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी आज प्रवासी भारतीय को करेंगे संबोधित। दिल्ली में चल रहा है 12वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन। मुंबई में राष्ट्रवादी छात्र संगठन ने व्हिसल ब्लोअर प्रोफेसर के निलंबन के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। तिरुवनंतपुरम में पर्यावरण संगठनों का विरोध प्रदर्शन। संगठन पश्चिमी घाट पर कस्तूरी रंगन पैनल की रिपोर्ट को अमली जामा नहीं पहनाए जाने की कर रहे हैं मांग। सूचना के अधिकार से हुआ खुलासा। साल 2003 और साल 2012 के दौरान मुंबई में खड़ी इमारतों में आधी से ज्यादा अवैध। आम आदमी पार्टी के दफ्तर में हमला। कौशांबी में हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने की तोड़फोड़। कश्मीर पर प्रशांत भूषण के बयान पर नाराजगी। केजरीवाल ने की आप दफ्तर में तोड़फोड़ की निंदा। बोले, प्रशांत के बयान पर हो रही है राजनीति, क्या हमले से निकलेगा कश्मीर की समस्या का हल? डरा गया आम आदमी पार्टी पर हमले का मुख्य आरोपी पिंकी चौधरी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हुई गिरफ्तारी। प्रशांत भूषण के कश्मीर पर दिए बयान का विरोध। आपके दफ्तर पर हमले की गरमाई सियासत। बीजेपी ने की हमले की निंदा। कहा, तोड़ फोड़ की सियासत से कोई लेना देना नहीं। आपके दफ्तर पर हमले पर कांग्रेस नेता जगदम्बिका पाल का बयान। हिंदू सेना के विरोध का तरीका ठीक नहीं। आप दफ्तर पर हमले के बाद संजय सिंह ने साधा बीजेपी पर निशाना। फेसबुक पर हवाला देकर कहा, हिंदू रक्षा दल बीजेपी के नेताओं से जुड़ा है। आप दफ्तर पर हमले से कांग्रेस को दिया बीजेपी पर वार करने का मौका। दिग्विजय सिंह का बयान, ये तो शुरुआत है, मोदी प्रधानमंत्री बने तो हर घर पर होंगे हमले। ये बीजेपी संघ का एजेंडा है। बीएचपी नेता प्रकाश शर्मा ने कहा, हिंदू रक्षा दल की करतूत की निंदा होनी चाहिए। इस दल का बजरंग दल से कोई लेना देना नहीं। आम आदमी पार्टी दफ्तर पर हमले के आरोप में गिरफ्तार पिंकी चौधरी के समर्थन में हिंदू रक्षा दल का पुलिस थाने के सामने प्रदर्शन। आप नेता प्रशांत भूषण के खिलाफ बजरंग दल का दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन। भूषण ने कश्मीर में जनमत संग्रह कराने की वकालत की थी, हालांकि बाद में बयान से पलट गए थे। दिल्ली में अब नहीं बचेंगे घूसखोर भ्रष्टाचारियों को पकड़वाने वाला हेल्पलाइन नंबर जारी। केजरीवाल बोले, हर आम आदमी को बनाएंगे पुलिस इंस्पेक्टर।
हेल्पलाइन नंबर जारी करते हुए केजरीवाल ने कहा, एंटी करप्शन ब्यूरो का बुरा हाल है। इस वजह से उन्होंने लोगों से अपील की है कि घूसखोरों का स्टिंग करें और सरकार को सूचित करें। केजरीवाल ने 28 दिसंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण करते समय रिश्वतखोरों को पकड़ने के लिए जल्द ही एक हेल्पलाइन शुरू करने की घोषणा की थी। केजरीवाल ने कहा, जो लोग स्टिंग करेंगे वो सबूत के तौर पर अदालत में काम आएगा। स्टिंग करने के लिए एंटी करप्शन विभाग के अधिकारी लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे। प्रसिद्ध नृत्यांगना और वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की बेटी मल्लिका साराभाई आम आदमी पार्टी में शामिल। मल्लिका गुजरात के गांधीनगर से 2009 में लालकृष्ण आडवाणी के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके हैं। दर्द में डूबा मुजफ्फरनगर, लेकिन जश्न में डूबी है यूपी सरकार। सैफई में लगा सितारों का मजमा, पहुंचे सलमान, माधुरी और राखी सावंत। अखिलेश के 17 विधायक और मंत्री 5 देशों के स्टडी टूर पर रवाना। 20 दिनों का होगा स्टडी टूर। विधायक मंत्री इस दौरान 5 देशों तुर्की, ग्रीस, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात और नीदरलैंड का दौरा करेंगे। यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खां की अगुवाई में कैबिनेट मंत्री राजा भैया, मंत्री शिव कुमार बेरिया, राजा अरिदमन सिंह, राज्य मंत्री मनोज पारस, अंबिका चौधरी के विधायक शिवाकांत ओझा, विधायक इरफान सोलंकी विदेश रवाना। मुजफ्फरनगर को नजरअंदाज कर सैफई महोत्सव पर करोड़ों खर्च करने पर कांग्रेस का एसपी सरकार पर हमला। दिग्विजय सिंह ने कहा, मुलायम को बॉलीवुड ज्यादा भाता है। एक तरफ राज शिविरों में ठिठुरते लोग और दूसरी तरफ सीएम अखिलेश यादव के पैतृक गांव सैफई में जश्न पर बीजेपी का करारा वार। अच्छा होता मुजफ्फरनगर की सुध लेते। पटना में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के छात्रों ने किया प्रदर्शन। उग्र छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। मध्य प्रदेश सरकार ने 2 दिन पहले शराब की दुकानें बढ़ाने का फैसला लिया था और पार्टी के अंदर ही भारी विरोध को देखकर आज फैसला वापस लिया। राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे ने जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों की बैठक और 2 दिनों की कॉन्फ्रेंस बुलाई। बैठक का मकसद विकास और कानून व्यवस्था की हालत सुधारना। रोहतक के हिसार बाईपास के पास 2 पक्षों के बीच हुए खूनी संघर्ष में सनसनीखेज खुलासा। सीसीटीवी कैमरे ने खोला संघर्ष में हुई युवक की मौत का राज। खूनी संघर्ष में जख्मी मोनू नाम के युवक को उसके दोस्त आनंद उर्फ बच्ची ने ही गोली मारी थी। दूसरी गोली जिससे मोनू की मौत हुई। बच्ची को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 8 दिनों से मुरादाबाद में बाघिन की दहाड़। बाघिन ने बनाया 4 गांव वालों को शिकार। चप्पे चप्पे पर आदमखोर बाघिन की तलाश। आदमखोर बाघिन ने 35 साल की एक महिला को बनाया अपना शिकार। पूरे इलाके में पसरा खौफ। डर के मारे इलाके के लोग घर में दुबके। मंगलवार को आदमखोर बाघिन की शिकार हुई थी 16 साल की एक लड़की। खेतों में मिली थी नाबालिग की लाश। लाश के आसपास मौजूद थे बाघिन के पंजों के निशान। आदमखोर बाघिन की तलाश में वन विभाग ने झोंकी पूरी ताकत। हाथी के जरिए गन्ने के खेतों में आदमखोर बाघिन की तलाश, लेकिन अब तक बाघिन पकड़ से बाहर। 4 लोगों की मौत के बाद गुस्साए लोग सड़कों पर भी उतरे। वन विभाग ने बाघिन को देखते ही गोली मार देने के दिए आदेश। मुंबई के एक शख्स पर लगा 3 भतीजियों के साथ बलात्कार करने का आरोप। 2 साल से भतीजियों के आबरू से खेल रहा है फूफा। पुलिस ने किया पति पत्नी को गिरफ्तार। बेटी की चाहत में बहन ने तोड़ा भाई का भरोसा। गरीबी की वजह से भाई ने बहन के घर भेजी थी बेटियां। छोटी बेटी ने खोली फूफा फूफी की काली करतूत। खेल खेल में एक मासूम की गई जान। चेस्ट पर मुक्का लगने से मासूम की हुई हालत खराब। डॉक्टर ने मासूम को किया मृत घोषित। नाबालिग आरोपी के खिलाफ केस दर्ज। कोलकाता एयरपोर्ट पर 2 संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। इन पर गैर कानूनी सोने के तस्करी करने का आरोप। कस्टम डिपार्टमेंट ने 1 करोड़ का सोना किया जब्त। मोबाइल की बैटरी शेप में रखे हुए थे सोने के बिस्किट। चेन्नई पुलिस ने बदमाश की खोजबीन के दौरान मासूम पर चलाई गोली। मासूम को गोली लगने से इलाके में हड़कंप। परिजनों ने आरोपी पुलिस वालों पर की कार्रवाई की मांग।
श्रीनगर पुलिस ने किया सोने तस्कर का पर्दाफाश। गैंग से बरामद हुआ 30 लाख का अवैध सोना। तस्कर गिरोह के साथियों की तलाश में जुटे। जम्मू पुलिस ने एक फर्जी बीएसएफ जवान को किया गिरफ्तार। यूपी के बागपत का रहने वाला है और बीएसएफ का टॉपर कहकर वैष्णव देवी के दर्शन के लिए वीआईपी पास लेने की फिराक में था। जम्मू के मंदा में एक मेटाडोर पलटने से एक की हुई मौत, 14 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। मेटाडोर जम्मू से नागरोटा जा रही थी। घायलों को पास के अस्पताल में कराया गया भर्ती। शहीद लांस नायक हेमराज की शहादत के 1 साल पूरे। धूमधाम से शहीद हेमराज के गांव में मनाई गई पहली पुण्यतिथि। शहीद हेमराज के नाम से शहीद स्मारक का अनावरण। कार्यक्रम में शहीद भगत सिंह के प्रपौत्र यादवेंद्र सिंह सहित केंद्र और प्रदेश के कई राजनेताओं ने लिया भाग।